नमस्कार दोस्तों। फार्मिंग इंडस्ट्रीज में आपका सहर्ष स्वागत है। न्यू जनरेशन वाले फार्मर आज सोचते हैं कि फार्मिंग में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। फार्मिंग में वो ताकत है। इस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा अगर इंडिया को कोई कर रहा है तो वो फार्मिंग इंडस्ट्रीज है। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको लग रहा है, जहाँ भी आपको कैश दिख रही है, इनोवेशन दिख रहा है, वो सब कुछ फार्मिंग है। तो फिर आप क्या सोचते हैं? उसके ऊपर है आपका ग्रो करना। क्या आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं? खुद को बहुत और बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं? तो आप खुद बहुत ऊपर उठ सकते हो, क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जितना आप बड़ा सोचोगे उतना आप बड़ा कर पाएंगे। इसलिए बड़ा सोचना ही बहुत बड़ा इनोवेशन है। अगर आप फार्मिंग इंडस्ट्री से है या फार्मिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड में काम करते हैं या फार्मिंग इंडस्ट्रीज का कोई भी इनोवेशन करना चाहते हैं, खुद के जीवन में उसका बदलाव देखना चाहते हैं, तो फार्मिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी एक चीज़ का इंडस्ट्रीज उत्पादन उठा लो और उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से उसको काम करना शुरू करो। मार्केट में देखो नीड किसकी है, लोग क्या चाहते हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हो आज भी इनोवेशन, जो नई न्यू जनरेशन में आज जो भी कुछ घट रहा है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन आपको दिख रहा है, वो सब इनोवेशन एग्रीकल्चर से ही बना है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको जो दिख रहा है वो खाली प्रिंट आउट है। आपको जो दिख रहा है वो खाली प्रिंट आउट है। जो आपको नहीं दिख रहा है वो बहुत बड़ी ताकत वो एग्रीकल्चर से ही आई है। इसका मतलब है आप खुद उत्पादन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, तो आपको उसके अंदर झांकना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा। तेरा सुख तो तेरे अंदर है, बाह्य चीज़ों में व्यर्थ प्रयास, जगह का सुख तो क्षणभंगुर है, छूटे हैं उसके पुरुषार्थ। जितना आप अंदर झांक के देखोगे उतना ही बहुत कुछ आपके हाथ लग जाएगा। जो सोच ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकता, और जो कर ही नहीं सकता वो खुद के जीवन में वो पा नहीं सकता। इसलिए एक पाने का तरीका है बहुत बड़ा सोचना। सोचना ही इतना बड़ा तरीका है कि आप उस चीज़ को पा सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ अपने जीवन में उतार लो, उसके ऊपर काम करो। देखो नीड क्या है भाई। जो नीड है वो तो सबसे ऊपर आपको ले जा सकती है, और उस नीड को आप दुनिया तक पहुंचा दो। उस नीड तक आप पहुंचो किसके लिए? इसके लिए कि खुद को बड़ा बनना है। खुद को बड़ा बनना है तो आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब क्या है? कुछ बेचना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो कुछ भी बेच करके बहुत बड़े बन सकते हो। इसका मतलब है बेचना किस भली का काम है? बेचना किससे कहते हैं? दो व्यक्ति के बीच खुशियों से जो लेन देन होता है उसे बेचना कहते हैं। दो व्यक्ति के बीच खुशियों से जो लेन देन होता है उसे बेचना कहते हैं। इसलिए आपको कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। आपके पास क्या है? कुछ है तो बेचो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दूसरों से लेकर बेचो या खुद को बेचो। खुद को बेचना मतलब नौकरी करना। आप क्या कर सकते हैं? जो भी आप कर सकते वो सारा ही सारा बेचने का खेल है। जो भी आपको दिख रहा है वो सारा की सारा बेचने का खेल है। जो बेच पाता है अच्छी तरह से वो इस दुनिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का मालिक बन सकता है। आप नौकरी करके खाली एक परिवार चला सकते हो, लेकिन बेच के बिजनेसमैन बन के बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करके हज़ारों लाखों लोगों को और परिवार को पाल सकते हैं। इसलिए बेचने में
बहुत बड़ी ताकत है। आज आपको जो दिख रहा है टाटा, बिरला, अंबानी या इससे भी ऊपर जो परिवार है, जो जिनका एक एक दिन का करोड़ों रुपए सेल है, वो सिर्फ बेचने से हुआ है। और सब की सब बेचते हैं, सब बेचने का परिणाम है, तो सब बेचते हैं। आज अपने अंदर अपने डीएनए में ऐसा कुछ है कि हमें बेचना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेचने की परिभाषा ही अलग है। क्योंकि बेचने की परिभाषा कैसे अलग है? बेचने की परिभाषा है, जो अच्छी तरह से बेच सकता है वो बहुत बड़ा बन सकता है। अगर हमारे देश के पंतप्रधान जी मोदी है, तो उन्होंने भी चाय बेच से ये सब कुछ कमा लिया है। चाय बेच के उनको जो एक्सपीरियंस मिला है वो पंतप्रधान बनने तक पहुंच गया है। आप देख रहे हो मोदी जी को, आप देख रहे हो, या टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी को आप देख रहे हो। सारा बेचने का खेल है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी बेच सकते हो, तो कुछ भी बेचो और बड़े बन जाओ। बड़े बनने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इसलिए सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ही है कि आपको बहुत बड़ा बना सकती है। तो फिर चालू करो और हमारे शेतीशाळा के जुटो और शेतकऱ्यांच्या शेतीशाळेमध्ये हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद मित्रांनो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।